मेरे प्यारों, क्या आप खुशी के साथ हैं? यीशु मसीह आपसे ज़्यादा प्रेम करता, इसीलिए ना आपसे बातें करता। क्या आप उनके साथ चलते हैं? इस कार्यक्रम का नाम है वॉक विद जीसस, इसीलिए ना वचन को हम अध्ययन करते हैं। जब दो लोग मिलकर चलते हैं उस वक्त सिर्फ क्या एक ही व्यक्ति बोलेंगे? दोनों पारी पारी बोलेंगे ना। तो इसका मतलब हम यीशु के वचन को सुनना है, हम बोलना भी है। प्रतिदिन यीशु के संग चलने में प्रतिदिन हमें विजय है। कभी कभी लगता है क्या मैं ऐसे काम कर सकता हूँ, आगे बढ़ सकता हूँ, बहुत डर हो जाता है। आज शायद आप घबराहट के साथ है। आज आपके लिए एक वचन है, फिलिप्पियों 4 अध्याय का 13 वचन। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। एक भक्त का वचन है। अमेरिकी देश में एक मल्लयुद्ध शूरवीर था, उनका नाम लिएंडर व्हाइटफील्ड। अपने बच्चे के उम्र में से लेकर और जवानी उम्र में ही अपने आप को बॉक्सिंग के लिए वो तैयारी किए। उनका दिल का ख्वाहिश था मैं वर्ल्ड का बॉक्सिंग का चैंपियन बनना है। बचपन से ही उसके लिए पूरा प्रैक्टिस करके अभी अच्छी स्थिति में आ गए हैं। छोटी छोटी प्रतियोगिता में जीते हैं। अभी हालात आ गया वर्ल्ड चैंपियन से लड़ना है। उनसे जीतने से ही ये वर्ल्ड चैंपियन बनना है। उनसे अभी मुकाबला करना है। अभी वो वक्त आने वाला था, दोनों आमने सामने लड़ना है। अपने आप को उन्होंने तैयारी की, लेकिन अचानक वो कमज़ोर हो गए। दिल में कमज़ोरी आ गया। उनमें अस्पताल ले गए थे। डॉक्टरों ने उनको जांच किए और कह रहे थे आपका दिल बहुत कमज़ोर है, आपको इलाज करना। तो वहाँ पर उन्होंने इलाज किए। इलाज करके ठीक होने के बाद डॉक्टरों ने कहा था आपका दिल इतना कमज़ोर है, इसके बाद आपका शरीर में तो बॉक्सिंग करने के लिए ताकत नहीं होगा, आपका दिल कमज़ोर हो सकता, आपका जीवन का खतरा हो सकता है, इसके बाद आपको बॉक्सिंग नहीं करना। इनका स्वप्न था वर्ल्ड चैंपियन बनना है, लेकिन अभी हालातें ठीक नहीं है, पूरा स्वप्न खंडर हो गया। अभी वो सोचने लगे मेरा जीवन भर का सपना था मैं चैंपियन बनना, अभी सब कुछ बर्बाद हो गया है। ये तो मसीह को विश्वास करने वाले व्यक्ति थे, इसलिए वहाँ का शुभ संदेश सभा में गए हैं। वहाँ प्रचारक का नाम था बेनहीन। उन्होंने रोगियों के लिए वहाँ प्रार्थना किया। यीशु का सामर्थ उनको छूया, छू के उनका दिल को चंगा किया। और उस सेवक ने देखा प्रभु का सामर्थ ने तुम्हें छूया है, इसके बाद जाके तो आराम से लड़ सकता है। इनके दिल में विश्वास आ गया और आगे चले गए। और डॉक्टर तो कह रहे मैं कमज़ोर हूँ, सेवक लोग कहता है मैं चंगा हो गया। तो मेरे दिल में विश्वास आ गया। जब उन्होंने प्रार्थना किया, इस फिलिप्पियों 4 अध्याय का 13 वचन के द्वारा प्रभु ने बातें की। जो मुझे बल देता उस प्रभु के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रभु ने बातें किया। तुम्हारे बल से नहीं, तुम्हारे शक्ति से नहीं, मैं अपनी शक्ति तुम्हें देता हूँ, मैं अपने सामर्थ्य से मैं तुम्हें भर दूंगा। परमेश्वर का वचन से प्रभु ने इनसे बातें किया, इसलिए प्रतिदिन इस वचन को घोषणा किए। जो मुझे बल देता उस मसीह के द्वारा मैं सारे काम को कर सकता हूँ। जैसे ही इस वचन को घोषणा किए परमेश्वर के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ, उनके ये अंदर एक नया ताकत आया। वैसे ही उस वक्त आया था, प्रतियोगिता में उन्होंने भाग लिए, प्रभु ने विजय को दिया। वर्ल्ड चैंपियन के रूप में इनको घोषणा किया गया। कैसे हुआ था? परमेश्वर की सामर्थ से। यीशु ने उनको बल दिया था। आज आपका जीवन में शायद किसी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, या इंटरव्यू के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, किसी काम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, बिजनेस के लिए और काम के लिए तैयारी कर आप सोच रहे हैं क्या मुझसे हो सकता है। इस वचन को आप बोलिए, जो मुझे बल देता उस मसीह के द्वारा मैं सारे काम को पूरा कर सकता हूँ। यदि आप हिम्मत से बोलेंगे परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ करेगा, मैं परमेश्वर के द्वारा कार्य कर सकता हूँ, तो आप जरूर विजय को देखेंगे।
शायद आपका सेवा हो सकता, उस सेवा में प्रभु सफलता को, परिवर्तन को देने वाले। क्या विश्वास से कहेंगे अपने दाहिना हाथ उठा के, जो मुझे बल देता उस मसीह के द्वारा मैं सारे काम को कर सकता हूँ। जो मुझे बल देता उस मसीह के द्वारा मैं सारा काम को कर सकता हूँ। आमीन आमीन।